एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात करने वाले हैं मिड कैप फंड्स के बारे में। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे जितने भी मिड कैप फंड्स अवेलेबल हैं जिसमें हम लोग पैसा लगा सकते हैं, किस तरह के उनके रिटर्न्स रहे हैं और कौन से फंड सबसे अच्छे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मिड कैप फंड्स होते क्या हैं। तो सेबी ने बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस बना रखी है नॉमेनक्लेचर को लेके। तो मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि 65% पैसा एटलीस्ट मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब मिड कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? वो स्टॉक्स जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे रैंक करने पे 101 से लेके 250 तक का रैंक करते हैं। ये जो रेंज है, इस रेंज में आने वाले स्टॉक्स को हम मिड कैप स्टॉक्स कहते हैं। बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनका शेयर प्राइस बढ़ता चला जाता है वो मिड कैप कैटेगरी में आते जाते हैं, और मिड कैप कैटेगरी के बहुत सारे स्टॉक्स जो कि और आगे बढ़ते चले जाते हैं वो लार्ज कैप में मूव हो जाते हैं। अगर उनका शेयर प्राइस कम होता चला जा रहा होता है, यानी उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता जा रहा होता है, तो वो स्मॉल कैप की तरफ मूव करते जाते हैं। तो 101 से लेकर 250 तक की जो रेंज है उसमें फॉल करने वाले स्टॉक्स को हम मिड कैप स्टॉक्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कंपैरिजन। सबसे पहले हम ये टेबल समझ लेते हैं कि आखिर इसमें हमने क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे हमने कैटेगरी एवरेज मेंशन करा हुआ है। इसमें हमने यहाँ पे 6 महीने के रिटर्न्स, YTD रिटर्न्स यानी 1 जनवरी 2025 से लेके अभी तक का क्या रिटर्न्स आए हैं वो हमने लिखे हैं। 1 साल का रिटर्न, 2 ईयर्स का CAGR रिटर्न्स, 3 ईयर का CAGR रिटर्न्स, 5 ईयर CAGR एंड 10 ईयर CAGR रिटर्न्स अवेलेबल है यहाँ पे हमारे पास। उसके साथ हमने स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्प रेशियो, अल्फा लिखा हुआ है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा से हमें पता चलता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। बीटा की वैल्यू जैसे जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमें उस फंड में मूवमेंट देखने को मिलेगा। शार्प रेशियो हमको बताता है कि पर यूनिट रिस्क पे हमें कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। इसके बाद आता है अल्फ़ा, जो हमें फंड मैनेजर की काबिलियत बताता है। तो जितना ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट कर रहा होगा उतना ज़्यादा फंड मैनेजर एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है बेंचमार्क के ऊपर। अब जो रेड कलर से ये सेल्स आप जो हाईलाइटेड देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ये रेड से हाईलाइटेड है तो इस फंड ने अपनी बेंचमार्क इंडेक्स, जो कि हम यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को कंसिडर कर रहे हैं, उसके रिटर्न को बीट नहीं करा है। तो हर टाइम फ्रेम पे हमने उसको हाईलाइट कर रखा है। तो जिन फंड्स में सबसे ज़्यादा रेड है उन फंड्स को अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो आप अपने फंड मैनेजर या वेल्थ एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें कहीं पे भी इन्वेस्ट करने के लिए। आपका पैसा है, आपको सोच समझ के इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। आप अपने पोर्टफोलियो में किस तरह से किस फंड को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर होता है। अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। बाकी आप अपने एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट करके अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवा के एलोकेशन कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जितने भी हमारे पास यहाँ फंड्स अवेलेबल हैं। टोटल हमारे पास जो मिड कैप स्पेस में फंड्स हैं वो 31 हैं। 31 फंड्स में से हमें अब छांटना है कि कौन से अच्छे फंड्स हैं जहां पे हम पैसा लगा सकते हैं। सबसे पहला फिल्टर जो हम इसमें लगाएंगे वो है AUM का। तो हमें वो फंड्स नहीं चाहिए जिनका 1000 करोड़ के नीचे का AUM हो। तो हम सबसे पहला फिल्टर तो ये लगा देंगे कि 1000 करोड़ के नीचे वाले सारे फंड्स इस लिस्ट से बाहर हो जाए, क्योंकि हमें छोटे फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। इतने फंड्स अवेलेबल हैं तो हमारे पास बहुत वैरायटी है, बहुत ऑप्शंस हैं, हम उनमें से सिलेक्ट कर लेंगे। छोटे फंड में लगा के कोई फ़ायदा होगा नहीं। अब इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे हमारा जो अल्फ़ा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा हमें बताता है कि बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में लगा रहे हैं। अब यहाँ पे जो हम फिल्टर लगाएंगे उसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव अल्फ़ा वाले फंड्स। तो अब हमारी लिस्ट में सिर्फ पॉजिटिव अल्फ़ा वाले फंड्स हैं जहाँ पे फंड मैनेजर्स ने अच्छे रिटर्न्स हमें जनरेट करके दिए हैं। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, बस ये 2 फिल्टर लगाने के बाद ही बहुत सारे फंड यहाँ से बाहर हो गए हैं जिनमें कि हमें ज़्यादातर रेड कलर दिखाई दे रहा था, यानी हमें इंडेक्स के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्मेंस दिख रही थी। बहुत सारे वो फंड्स बाहर हो चुके हैं। इस लिस्ट में आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी होगी कि यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड का मिड कैप फंड हट चुका है। अब वो इसलिए हट गया है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से उसमें आपको बहुत ज़्यादा डाउन साइड देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है? वो जिस फिलॉसफी पे वो फंड काम करता था वो फिलॉसफी इस वक्त चल नहीं रही है। जब तक मार्केट में डायरेक्शन था,
तब तक उसकी स्ट्रैटेजी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए। लेकिन जब से मार्केट डायरेक्शन लेस हुआ है, जो कि लास्ट सितंबर से हमें देखने को मिल रहा है, तब से वो फंड की परफॉर्मेंस बहुत ही नीचे चली गई है। इसलिए ये फंड, मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी एग्रेसिव साइड में है, बहुत ज़्यादा चर्निंग करता है। तो जो चर्निंग वाले फंड्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मार्केट में डायरेक्शन नहीं है, मार्केट जो है साइडवेज जा रही है, तो इस तरह की कॉल्स बहुत बार उल्टी पड़ जाती हैं, जो कि क्वांट मिड कैप फंड के साथ हुआ है। इसीलिए वो फंड आपको इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। अब हमें देखना है कि हमारी इस लिस्ट में सबसे अच्छे फंड्स कौन से हैं। तो उसके लिए हमें शार्प रेशियो का फिल्टर लगाना है। अब शार्प रेशियो हमें बताता है कि सेम रिस्क लेके कौन सा फंड कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो हम इसको सॉर्ट करने वाले हैं, इस लिस्ट को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में, यानी कि जिसका शार्प रेशियो ज़्यादा होगा वो फंड सेम रिस्क लेके हमें ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। अब ये जो डेटा है, ये पिछले 3 साल का डेली एनएवी पे कैलकुलेटेड डेटा है। तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम होराइजन दिख रहा है, जिसके बेसिस पे ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब इस लिस्ट में जब हम शार्प रेशियो के बेसिस पे सॉर्ट करते हैं, तो सबसे ऊपर आता है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। ये एक एग्रेसिव मिड कैप फंड है और इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं पिछले कुछ सालों में। इसका एयूएम अगर हम देखें तो 34,000 करोड़ का है, तो एक अच्छा एयूएम कमांड करता है और रिटर्न्स कंसिस्टेंटली इसके ऑन अ हायर साइड ही रहे हैं। अभी पिछले 1 साल में हमें यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं, क्योंकि कुछ स्टॉक्स इस पोर्टफोलियो में ऐसे थे जो कि कंटिन्यूसली नीचे चलते चले गए, जिसकी वजह से हमें वाईटीडी रिटर्न -11% का देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करें तो सिर्फ 1% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अभी भी जो 5 ईयर्स का CAGR रिटर्न है वो 34% है। अगर आप इसको 1 साल पहले देख रहे होते तो यही जो है वो 40 के ऊपर था, तो 40% के ऊपर का CAGR रिटर्न दे रहा था एक टाइम पे ये फंड। बट क्योंकि अभी रिसेंट में हमें यहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस का पीरियड देखने को मिला है, जिसकी वजह से रिटर्न्स आपको कम देखने को मिलेंगे। बट ये एक एग्रेसिव साइड का फंड है, फंड अच्छा है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसमें लगा सकते हैं। बेटर होगा सिप रूट फॉलो करें लमसम डालने की जगह इस वक्त। दूसरे नंबर पे आता है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, हाल ही में इसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ये उन कुछ चुनिंदा फंड्स में से एक है जिन्होंने अब तक वाईटीडी पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। 3.4% का इसका वाईटीडी रिटर्न रहा है। 1 साल में इसने 3% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो इस लिस्ट में हाईएस्ट रिटर्न है पिछले 1 साल का। अगर हम इसके 5 ईयर्स का CAGR की बात करें तो 29% का रिटर्न रहा है। तो फंड की कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 10 ईयर्स का CAGR भी 19.8% है, जो कि बहुत अच्छा है मिड कैप के हिसाब से। तीसरे पे आता है HDFC मिड कैप फंड। इसको पहले HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से जाना जाता था, रीनेम कर दिया गया है। 83,000 करोड़ का इसका AUM है, सबसे बड़ा AUM रखा है इसने इस लिस्ट में, यानी इन्वेस्टर्स इसमें बहुत पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टर्स को विश्वास है कि ये फंड अच्छा परफॉर्म करके देगा, और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी लाल निशान नहीं है। फंड ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करा है। तो अगर आप एक बहुत ही स्टेबल कंसिस्टेंट मिड कैप फंड देख रहे हैं तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड के साथ आप जा सकते हैं। उसके बाद आता है वाइट ओक का मिड कैप फंड। अब ये कंपैरेटिवली थोड़ा नया फंड है, इसको अभी 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। 3,500 करोड़ का इसका AUM है। तो अगर आप इसमें लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फ़ंड के रिटर्न्स अच्छे रहे हैं जब से ये फ़ंड लॉन्च हुआ है, बट बाकी फ़ंड्स के कंपैरिजन में काफ़ी नया फ़ंड है। तो आपकी चॉइस है, अगर आप चाहते हैं तो इसमें लगा सकते हैं। सेम अप्लाई होता है JM मिड कैप फंड के लिए भी। लेकिन इसके बाद अगर आप लगाना चाहते हैं एक बहुत ही पुराने, बहुत ही बेहतरीन मिड कैप फंड में, तो वो है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड या निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, जैसे जो कि इसका नया नाम है। अब 38,000 करोड़ का इसका AUM है और इस फंड की आप परफॉर्मेंस देखिए, बहुत ही कंसिस्टेंट, बहुत ही बेहतरीन रही है। फंड ये बहुत पुराना है। इस फंड के रेगुलर प्लान की NAV 4,073 चल रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फंड कितना पुराना है। जब से फंड लॉन्च हुआ था इसने अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 407 गुना कर चुका है पैसा। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड की रही है। इसके बाद आपके पास आता है सुंदरम मिड कैप फंड। इस पे भी अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक फंड जो इस लिस्ट में थोड़ा सा नीचे चला गया है, बट वो फंड बहुत ही कंसिस्टेंट है, वो है कोटक मिड कैप फंड। आप इस फंड में पैसा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही कंसिस्टेंटली अच्छे परफॉर्मेंस देता चला आया है। पिछले 6 महीने में इसने 15% के रिटर्न दिए हैं और पिछले 1 साल में इसने -0.6% का रिटर्न दिया है, जो कि बाकी फंड्स के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा नहीं गिरा है।
तो अगर आप एक डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्शन के साथ एक ऐसा फंड चाहते हैं जो कि कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दे, तो आप कोटक मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं। इसका पुराना नाम कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड हुआ करता था, तो अगर आपको इसका पुराना नाम याद है तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे वो फंड कितना अच्छा था। बस उसका रीनेम करके उसको कोटक मिड कैप कर दिया गया है। तो फंड कोई नया नहीं है, बस रीनेम हुआ है। फंड की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। तो ये थी लिस्ट हमारे म्यूचुअल फंड्स की जो कि मिड कैप स्पेस में ऑपरेट करते हैं, जिनमें आप पैसा लगा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे और भी फंड्स विजिबल है। ये बाकी सारे फंड्स अच्छे हैं, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से किस तरह का आपको फंड चाहिए, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर, एक बड़े AUM का फंड चाहिए, एक लॉन्ग टर्म का जिसका हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड हो, उस तरह का फंड चाहिए, तो आप इस लिस्ट से उसको आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।